Hello, students. Today we are going to start our new chapter, that is chemical control and coordination. लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो दो सिस्टम्स जो परफॉर्म करते हैं, एक नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज hormonal system or endocrine system. Now, in this chapter, we will learn about various types of hormones secreted by our body and how they regulate, control, and coordinate various body processes. इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है, कौन सा, एंडोक्राइन सिस्टम। आपको दोनों में डिफरेंस बताया जाएगा, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम में। तो यहाँ पे आपका हार्मोनल सिस्टम के बारे में आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताया गया है कि ये जो हार्मोनल सिस्टम है ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है, या जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें जो हमारे वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। आप लास्ट जो आपका वीडियो था उसमें आप देख चुके हैं कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है उसमें वेरियस नर्वस टिश्यूज हैं, नर्व्स हैं, प्रॉपर ऑर्गन्स है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन हमने पढ़ा, स्पाइनल कोड हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे भी हम इन द सेम वे देखेंगे कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें भी प्रॉपर ग्लैंड्स हैं जो बॉडी में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हैं, और वहीं से वो अपनी सिक्रीशन जो है वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक वहां से वो सिक्रीट करते हैं और आगे पास ऑन करते हैं। तो यहाँ पे केमिकल कंट्रोल वर्ड यहाँ पे दे रखा है। Chemical control means special chemicals are secreted which control and coordinate our body. Similar to nervous control, coordinate body processes by transmitting messages from one part of the body to another, achieved through हार्मोनल एक्शन। सेम वे में जैसे नर्वस सिस्टम जो है मैसेजेस को ट्रांसमिट करता था, वहां पे भी क्या होता था कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है वहां से जो भी मैसेजेस थे वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाए जाते थे, ताकि जो भी बॉडी में प्रोसेसेस चल रही हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके। इन द सेम वे यहाँ पे भी जो मैसेजेस हैं उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है, लेकिन यहाँ पे नर्व इम्पल्स नहीं है, यहाँ पे काम कर रहे हैं हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे ग्लैंड्स है, मैं यहाँ पे नाम आपको बताती रहूंगी, उनकी लोकेशन। सबसे पहले आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस, हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रेन का पार्ट भी है और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट भी है। नेक्स्ट पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन भी आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताई जाएगी। ये भी ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, नियरेस्ट टू मिड ब्रेन। फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड, नियरेस्ट टू हाइपोथैलेमस, एंड दिस इज थायराइड ग्लैंड, नेक रीजन में प्रेजेंट है, और इसी के ऊपर ये थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे, और इसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो आपको व्हाइट कलर के पैचेस दिख रहे हैं ये पैराथायराइड है। फिर आ जाता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे जो ट्रैकिया है वो डाइवर्स होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मेजर ब्रोंकाई में, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स नाम से ही पता चल रहा है, अबव द किडनी, किडनी के ऊपर जो ये प्लेस होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं येलो कलर के, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज ग्लैंड, दैट इज बिलो द स्टमक। एंड लास्ट में है सेक्स ऑर्गन्स में जो ओवरीज हैं और टेस्टिस हैं, ये भी एक पर्टिकुलर जो है ग्लैंड का काम करते हैं, क्योंकि ये भी हॉर्मोन्स सिक्रेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सेम ही है ये।
अब न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स वेरी रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन्स। हमें अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने कि हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, दैट इज रैपिड कोऑर्डिनेशन। रैपिड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हो रहा था, बहुत ही फास्ट कोऑर्डिनेशन बीच में परफॉर्म किया जा रहा था अमंग ऑर्गन्स, बट देयर इज लिमिटेशन ऑल्सो, इट इज शॉर्ट लिव्ड। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है आपने कि इट इज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड मीन्स बहुत फास्ट आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, बहुत फास्ट ही मैसेजेस पास हो जाते हैं, लेकिन जो भी एक्शन होता है दैट इज शॉर्ट लिव्ड, कुछ टाइम के लिए रहता है। और एक और लिमिटेशंस है कि नर्व फाइबर्स नॉट रीच अप टू ईच सेल। अब हर एक फाइबर जो है हर एक सेल के पास तो नहीं पहुंच सकता, तो हर एक सेल में कोई भी चेंज लाना है तो कैसे लाया जाएगा। फॉर रेगुलेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल सेल्स अ स्पेशल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो क्या है, अगर आपको सेलुलर लेवल पे चेंज लाना है, कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, किसकी होगी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है स्पेशल सिस्टम की जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करे। रेगुलेशन at cellular level is performed by special chemical messengers known as hormones। तो इनको हम कहते हैं हॉर्मोन्स। तो ये स्पेशल मैसेंजर्स हैं जो ये परफॉर्म करते हैं, और किस लेवल पे, सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल पे परफॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना है तो। अब कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी, जैसे आपको पहले बता चुके हैं, इट इज परफॉर्म्ड बाय टू सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों सिस्टम जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम में बात करते हैं हॉर्मोन्स की। अगर हम इस सिस्टम को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएंगे हॉर्मोन्स। दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, केमिकल्स हैं बट दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो बॉडी रिक्वायर करे, कि कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करवा रहे ये केमिकल्स, और ये इंटरसेलुलर मैसेंजर्स का काम कर रहे हैं, मैसेज को पास कर रहे हैं, एंड आर प्रोड्यूस्ड, बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं। अब डिस्कवरी किसने की थी, बेलिस एंड स्टार्लिंग ने 1902 में जो है इसकी डिस्कवरी की थी, और सबसे पहला जो हार्मोन डिस्कवर किया गया था दैट वाज सिक्रेटिन। और जो टर्म हार्मोन है, जो टर्म दी गई थी, वो सबसे पहले किसने दी थी टर्म, वो दी थी स्टार्लिंग ने। स्टार्लिंग ने 1905 में सबसे पहले जो ये टर्म प्रोवाइड की थी दैट इज हार्मोन। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर produced by endocrine glands. Hormones are produced by endocrine glands. Second, they are poured into blood. जब भी कोई ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है उसके बाद ये इनको ब्लड में पास कर देता है, और क्योंकि हमें पता है ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है, तो ब्लड के थ्रू ये बॉडी के एक पार्ट से, अगर हम कहें ये पॉइंट जो है ये है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, और ये पॉइंट है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो ये जो ट्रांसफ़र है ये किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है। क्योंकि हमें पता है कि बॉडी के हर एक पार्ट में पहुँचेगा ब्लड, तो ऑब्वियसली वो हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। स्लो इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे जो है ब्लड के थ्रू पास होता है, और वहाँ पे जाके भी ये बहुत सारे चेंजेस सेल्स में लाएगा, तब वो स्पेसिफिक फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म होगा। अब नेक्स्ट है दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और सेल। अब आपको पता है ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक सेल इसको रिसीव करेगी। जिस सेल के
लिए ये सिक्रीट हो रहे हैं वही सेल इसको रिसीव करेगी, क्योंकि उस सेल के ऊपर स्पेशल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो इसको रिसीव करेंगे। बाकी हॉर्मोन्स को वो सेल रिसीव नहीं करेगी और ना ही उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगी। अब आ जाता है, दीज आर इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स ट्रिगर केमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ सेल्स। ये इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं, और जब ये किसी भी सेल में पहुंचेंगे तो वहां पे कुछ प्रोसेसेस उस सेल के अंदर हो रही हैं, कोई स्पेशल केमिकल का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी केमिकल का ब्रेकडाउन होना है, तो उसको ये स्टार्ट करते हैं। ट्रिगर मीन दिस स्टार्ट। नाउ नेक्स्ट, स्लो एक्शन बट रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम। अब इनका एक्शन बहुत स्लो होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अब हमने बहुत सारे मैसेजेस देखे जो नर्वस सिस्टम के थ्रू पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमने रिफ्लेक्स एक्शन देखा, बहुत सारे अदर एक्शन देखे कि किस तरह से होते हैं। हमारी मूवमेंट्स थी, क्लोजिंग ऑफ आईज, टेस्टिंग फूड, ये हमारे स्टिमुलस थे जो हम रिसीव करते थे और उनके लिए हमारे बहुत सारे रिस्पॉन्स थे। लेकिन जैसे अब हम बात करें कि हम ग्रो करते हैं, अब हमारी ग्रोथ को अगर नर्वस सिस्टम कंट्रोल करे तो ग्रोथ एक बहुत ही स्लो प्रोसेस मानी जाती है, जो अकॉर्डिंग टू एज अलग अलग तरह से जो है वो पैटर्न शो करती है। तो उसके लिए एक्शन स्लो होना चाहिए और लॉन्ग ड्यूरेशन का होना चाहिए, ताकि वो परफॉर्म हो पाए, वो ग्रोथ प्रॉपर वे में हो पाए। तो इसीलिए वो ग्रोथ वाली प्रोसेसेस किसके थ्रू होती हैं? हॉर्मोन्स के थ्रू। तो इसीलिए इनका एक्शन स्लो माना जाता है, बट इट रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक है। ये एक हार्मोन जो सिक्रीट किया जाएगा वो स्पेसिफिक टिश्यू के लिए किया जाएगा या स्पेसिफिक सेल के लिए ही किया जाएगा, और बाकी सेल्स के लिए उसका इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में सिक्रीट होते हैं। जैसे हमने देखा था कि नर्व इम्पल्स भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए होती है, उसका जनरेशन होता है। इन द सेम वे हॉर्मोन्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब यहाँ पे दिक्कत भी हो जाती है कि अगर डेफिशिएंसी है, कमी है, और या एक्सेस में ये सिक्रीट हो रहे हैं, तो दैट कैन लीड टू हार्मफुल डिसऑर्डर्स। तो वहाँ पे फेटल भी हो सकता है, बहुत सारे डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। These are the important characteristics of hormones. Now let us discuss about various types of glands which are present in our body. We know that glands are basically of four types. In some books, these are classified into three types, and in other books, these are classified into four types. Here are four types of glands. First, exocrine, second, endocrine, third, heterocrine, and fourth, mixocrine. एक्सोक्राइन ये वो ग्लैंड है जो विद डक्ट होते हैं, जो अपनी सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू टारगेट तक पहुंचाते हैं। कि मान लो हम ये चलते हैं कि ये है एक ग्लैंड, और ये प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है ग्लैंड का, और ये उसका टारगेट है जहाँ पे पहुंचाना है। तो मान लो यहाँ से एक डक्ट अराइज हो रही है जो उसको लेके डायरेक्ट यहाँ तक जा रही है, तो ये ग्लैंड हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड जो डक्ट के थ्रू कर रहा है। नेक्स्ट आर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा? ये अपनी सिक्रीशन को किस में डाल देगा? ब्लड में। इसके बाहर ब्लड है, ब्लड में इसको रिलीज कर देगा, और ब्लड के थ्रू ये कहाँ तक पहुंच जाएगा? टारगेट ऑर्गन तक। तो इस ग्लैंड को उस टाइम कहा जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसमें हमने देखा कि वो डक्ट्स होती हैं उनके, और डक्ट्स के थ्रू वो रिलीज करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स हैं, प्रॉपर डक्ट्स वाले ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ये अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में डालते हैं। थर्ड टाइप आर हेट्रोक्राइन, जिनमें दो तरह के पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट। दोनों पार्ट एक ही ग्लैंड में प्रेजेंट है, दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास में क्यों कहा जाता है इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड? क्योंकि इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है पेनक्रियास का, वो सिक्रीट करता है
पैनक्रियाटिक जूस, जिसको ये पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम में पोर करता है। और जो उसका एंडोक्राइन पार्ट है वो सिक्रीट करता है हार्मोन दैट इज इंसुलिन, जिसको ये किस में पोर करता है, इनटू द ब्लड। तो दोनों तरह के पार्ट हैं, तो ये हो गया हेट्रोक्राइन ग्लैंड। नाउ द फोर्थ टाइप इज मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मिक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, ये हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं प्लस ये साइटोजेनिक भी हैं, मींस साइटोजेनिक जो सेल्स की फॉर्मेशन करें। तो टेस्टिस और ओवरीज ये दोनों के दोनों जो ग्लैंड हैं ये हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं और साथ में ये स्पेशल सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं विच आर गैमीट्स, दैट इज sperm and ovum. These are the four types of gland, and in this chapter we will study about these three types of gland जो कि endocrine system में ही include होते हैं, endocrine, heterocrine, mixocrine। क्योंकि इनका कोई ना कोई part endocrine है तो हम hetero को भी और mixocrine glands को भी इसी में discuss करेंगे। Now let us move about the various components of human endocrine system। अब कौन कौन से glands हैं जो हमारे endocrine system को बनाते हैं। सबसे पहले है hypothalamus, next is pituitary gland, next is pineal gland, next is thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, adrenal gland, गोनेड्स जिसमें टेस्टिस और ओवरीज आ जाते हैं, पेनक्रियाज, किडनीज, प्लस हमारा गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक में भी कुछ हार्मोन जो है सेल्स सिक्रीट करती हैं तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्लैंड दैट इज हाइपोथैलेमस। अब हम सबसे पहले हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। हमें इसकी लोकेशन का भी पता है, हम पढ़ चुके हैं इसको। इट लाइज एट द फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लोन, दैट इज फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन होता है, डायनसेफ्लोन जो है फोर ब्रेन का पार्ट है, तो उसके फ्लोर पे ये प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूसेस न्यूरो हॉर्मोन्स विच आर पास्ड टू पिट्यूटरी। न्यूरो हॉर्मोन्स क्योंकि इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्पेशल नर्वस सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं विच सिक्रीट हॉर्मोन्स। तो क्या है, विच आर पास्ड टू पिट्यूटरी ग्लैंड टू कंट्रोल इट्स एक्टिविटी। ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ पिट्यूटरी की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जितने भी ये न्यूरो हॉर्मोन्स होते हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस इसको इनको कहा जाता है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, और न्यूक्लियाई भी इनका दूसरा नाम है। दीज आर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स और नोन एज न्यूक्लियाई। हॉर्मोन्स पास थ्रू, अब जो भी हार्मोन सिक्रीट करती हैं ये सेल्स, दे पास थ्रू एक्सोन एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम नर्व एंडिंग। इनकी नर्व एंडिंग के थ्रू ये रिलीज कर दिए जाते हैं इनटू द ब्लड एंड इनटू द पिट्यूटरी। अब यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं एक स्पेशल पोर्टल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स अप टू पिट्यूटरी। तो जिसमें क्या होता है कि पोर्टल, इसको इसका नाम था, हमने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस किया था हमने, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, जिसमें जो हाइपोथैलेमस है उससे जो वेन्स हैं वो ब्लड को लेके डायरेक्ट हार्ट में ना जाके वो कहाँ चली जाती हैं, पिट्यूटरी में, ताकि हाइपोथैलेमस से जो हॉर्मोन्स हैं वो पास ऑन हो सके इनटू द पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली। अब ये कौन कौन से हॉर्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है, तो आपने ये याद रखना है कि इट secretes two types of hormones, releaser hormones and inhibitor hormones। मीन्स ऐसे हॉर्मोन्स जो किसी हॉर्मोन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी को, और इनहिबिटर जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं किसी हॉर्मोन को उसकी सिक्रीशन को बंद करने के लिए। तो दोनों तरह के रिलीजर एंड इनहिबिटर हॉर्मोन्स। तो रिलीजर कौन से हैं, दैट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजर हार्मोन। मीन पिट्यूटरी के पास जब ये हार्मोन जाएगा तो पिट्यूटरी जो है सिक्रीट करेगी TSH। कौन सा है ये, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
जो कि थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। तो मीन रिलीजर की रिलीज किया जाए उस हार्मोन को। नेक्स्ट इज एसीटीएच आरएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीजर हार्मोन, जो किसको जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसको जो है ये पिट्यूटरी तक पास ऑन होगा और पिट्यूटरी सिक्रीट करेगी ये वाला हार्मोन। नेक्स्ट इज एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजर हार्मोन, पिट्यूटरी सिक्रीट करेगी फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज प्रोलेक्टिन रिलीजर हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है उसको रिलीज करने के लिए ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। हालांकि जो ये सारे हार्मोन है रिलीज तो करेगी पिट्यूटरी, लेकिन उनको रिलीज करने के लिए जो ऑर्डर आएगा वो हाइपोथैलेमस से आएगा कि कब इनको सिक्रीट करना है, कब इनको सिक्रीट नहीं करना है। नहीं करना है तो इनहिबिटर आएगा। नेक्स्ट इज GHRH, GH इज ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजर हार्मोन, और STH भी बोलते हैं इसको, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीजर हार्मोन। दो नाम है ग्रोथ हार्मोन के, एक तो ये है ग्रोथ हार्मोन और दूसरा है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीजर हार्मोन। नेक्स्ट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो इनके इनहिबिटर हार्मोन है वो कौन कौन से हैं, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन। अब थायराइड की जो सिक्रीशन है हार्मोन की उसको अगर बंद करना है, अब इनफ अमाउंट में सिक्रीट हो गया तो उसको बंद करना है, तो ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ TSH, कि ताकि ये सिक्रीट ना करे और थायराइड से भी कोई सिक्रीशन ना हो। से इन द सेम वे प्रोलेक्टिन इनहिबिटर हार्मोन, प्रोलेक्टिन को जो इनहिबिट करे। नेक्स्ट इन द सेम वे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन या सोमेटोस्टेटिन इनहिबिटर हार्मोन। अब यहाँ पे दो हार्मोन बहुत ही स्पेशल हैं, कौन कौन से हैं, वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये दोनों के दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है और सिक्रीट करने के बाद ये इसको पास ऑन कर देता है इनटू पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में पास करने के बाद ये वहां पे स्टोर हो जाते हैं और वहीं से रिलीज किए जाते हैं। तो ये दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस बट आर ट्रांसपोर्टेड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी फॉर स्टोर एंड फर्दर रिलीज ऑन रिक्वायरमेंट। अब हम डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे ये है हाइपोथैलेमस और यहाँ से आ गया ये पिट्यूटरी। तो यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस का कुछ इन्होंने डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे ये है हाइपोथैलेमस के अलग अलग लोब्स हैं, डोर्सोमीडियल हाइपोथैलेमस है, लेटरल हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है। और ये हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये सभी के सभी लोग कंबाइंड फॉर्म में ये लोब्स जो पिट्यूटरी है उसको स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज देयर हॉर्मोन्स। अब इनकी फुल फॉर्म्स आपको बता देती हूँ। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, PRL प्रोलेक्टिन हार्मोन, GH ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, MSH melanocyte stimulating hormone. In the next video we will start with pituitary.